FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं अपने इस कार्यक्रम में, जो जुड़ा है हेपेटाइटिस से। हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, A, B, C और E। इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर आर्काडे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी, PGI चंडीगढ़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर आर्काडे, जैसे मैंने कहा कि हेपेटाइटिस पे आज हम चर्चा करेंगे, तो ये A, B, C और E प्रकार का होता है। इसमें से कौन से ऐसे हैं जो प्रेवलेंट हैं, जो होते हैं बहुत सारी जनसंख्या में, और कुछ ऐसे हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, और कुछ को जैसे B एंड C को साइलेंट किलर कहा जाता है। तो आपसे हम विस्तृत जानना चाहेंगे कि ये किस किस तरह के पीलिया के रोग हैं। बिल्कुल। तो पहले तो बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस होता क्या है। तो हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जब भी हम आइटिस कहते हैं, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाना, एंड हेपैट मतलब लिवर, तो इसलिए हेपेटाइटिस मतलब लिवर का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लिवर में सूजन आ रहा है। एंड वायरल हेपेटाइटिस मतलब कि लिवर में दैट इन्फ्लेमेशन हो रहा है वायरस की वजह से। एंड जैसे आपने बताया कि वायरस A, B, C, E, तो इसमें डी कहाँ गया, एक हेपेटाइटिस डी भी होता है, दैट इज एन इनकम्प्लीट वायरस, बट उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे एट ऑल बिकॉज वो इंडिया में कॉमन नहीं है। ओके। तो कौन सा वायरस कॉमन है इंडिया में? A, B, C और E। इसमें वी कैन थिंक अबाउट हेपेटाइटिस A और E को अलग से सोचते हैं एंड B और C को थोड़ा अलग से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जो हेपेटाइटिस A और E है, इनका फैलने का तरीका सेम है। ये गंदा पानी, गंदा खाना, ये सबसे स्प्रेड होता है, जिसको हम कहते हैं द फीको ओरल रूट। एंड इसमें जो होता है वो होता है एक एक्यूट ऑनसेट, मतलब सडनली लोग को जॉन्डिस आना चालू होता है। एंड इसमें द गुड थिंग इज कि मेनली मोस्ट ऑफ द पीपल रिकवर ऑन देयर ओन, कुछ नहीं करना होता है एंड थिंग्स जस्ट गेट वेल ऑन देयर ओन। बहुत कम प्रतिशत लोगों में लिवर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। एंड एक्यूट लिवर फेलियर इज लाइफ थ्रेटनिंग। इसका मोर्टालिटी बहुत ही ज्यादा है, आईसीयू में इमीडिएटली एडमिट होना पड़ता है एंड लिवर ट्रांसप्लांट का भी जरूरत होता है। बट ज्यादातर केसेस में हेपेटाइटिस और E खुद ठीक हो जाता है। इट इज एन एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग इलनेस। हेपेटाइटिस B और C है द साइलेंट किलर्स। क्यों? क्योंकि इसमें जब इन्फेक्ट होता है, इनिशियली बंदा को कोई सिम्टम ही नहीं होता है एंड लिवर में कोई ऐसा कुछ डैमेज बहुत साइलेंटली अंदर वो डैमेज करता जाता है। एंड वो जाते जाते वो डैमेज करते करते लिवर में सुकरन आता रहता है, फाइब्रोसिस बढ़ता है एंड अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि पूरा लिवर सुकर गया है, दैट इज द एंड स्टेज। एंड इसमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, पेट में पानी आ सकता है, बेहोशी आ सकता है, उल्टी में खून आ सकता है एंड अल्टीमेटली लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है इसका इलाज। तो दीज आर द साइलेंट किलर्स बिकॉज ये साइलेंटली इनिशियली एसिम्टोमेटिक रहते हैं एंड बाय द टाइम यू गेट द सिम्टम्स वो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है एंड इसलिए इसको काला पीलिया भी कहते हैं इन कॉमन लैंग्वेज। जी। तो एक तो आपने कहा कंटामिनेटेड से जो होते हैं वो A एंड E होते हैं, तो B एंड C का क्या कारण रहते हैं फैलने के? तो B एंड C फैलते हैं फ्रॉम कंटामिनेटेड, फ्रॉम इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड। तो ये किनमें से कॉमन है? जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज करते हैं, अनस्टेराइल सिरिंजेस वो शेयर कर रहे हैं, या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। एंड कभी कभी क्या होता है कि बार्बर्स के पास जब जाते हैं या टैटू पार्लर्स में जाते हैं, वहां हमें ध्यान रखना है कि वो जो रेजर यूज कर रहे हैं कि नहीं, दैट मस्ट बी अ न्यू ब्लेड, इट शुड बी अ स्टेराइल न्यू ब्लेड। जो टैटू पार्लर में जा रहे हैं उधर जो नीडल यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी स्टेरिलाइज। तो ये फैलता है ये ब्लड कंटैमिनेशन या बॉडी फ्लूइड कंटैमिनेशन से। जी जी। तो जैसे पंजाब में और आसपास के जो एरियाज हैं, वहां पे ड्रग एडिक्शन के मामले बहुत हैं, बहुत सारे लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें इसकी प्रेवलेंस काफी पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एंड ये बहुत ही, आई थिंक इट्स अ वेरी वरीसम फीचर फॉर अस कि पंजाब में हेपेटाइटिस C बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है। कितना ज्यादा प्रेवलेंट? अगर हम मान के चले कि पूरा इंडिया में द प्रेवलेंस रेट इज अराउंड 0.5%, मतलब हर 100 लोगों में मे बी 0.5 लोगों को होता है। उसमें पंजाब में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे द प्रेवलेंस रेट इज एज हाई एज 5%, मतलब 10 गुना ज्यादा। सो दिस इज अ थिंग दैट वी रियली नीड टू बी अवेयर ऑफ एंड वी विल मस्ट बी डिस्कसिंग कि इसके बाद कि हेपेटाइटिस C का जो अब ट्रीटमेंट इतना बढ़िया हुआ है, बट उसके बावजूद ये हेपेटाइटिस C का केसेस हम वी आर कंटिन्यूइंग टू सी हेपेटाइटिस C। क्यों? क्योंकि लोग जाके दोबारा आईवी ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, करके उनको
री इन्फेक्शन हो रहा है। Okay. सो दिस इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम एंड रियली ये हेपेटाइटिस सी को अगर हमें कंट्रोल करना है पंजाब में, देन इट इज नॉट जस्ट द मेडिसिन दैट विल कंट्रोल द थिंग, इट इज दिस प्रैक्टिस पर्टिकुलर आईवी ड्रग अब्यूज जिसपे हमें रोक लगाना ही होगा, नहीं तो दिस प्रॉब्लम इज बिकमिंग अ बिग 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 इशू इन पंजाब। जी। और ये जो हेपेटाइटिस सी है जिसके बारे में वरीसम होने के लिए आपने कहा, इसका किस तरह से डायग्नोज किया जाता है, किस तरह के इसमें टेस्ट किए जा सकते हैं ताकि लोगों को पहले इससे पता चल जाए कि इस तरह की प्रॉब्लम आ तो नहीं गई है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोथ हेपेटाइटिस बी और सी, इनको टेस्ट करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है आपको पता करने के लिए कि आपको ये बीमारी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है अर्ली स्टेज में। तो आपको पर्टिकुलर जिनको रिस्क फैक्टर्स है उनको ब्लड टेस्ट करना चाहिए फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। इसका जो एंटीबॉडीज होता है, जो एंटीजन होता है, उसका टेस्ट करना है। एंड अगर उसमें से कोई पॉजिटिव आता है देन दे नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं है। जी। ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन किस में अवेलेबल है, वैक्सीनेशन किस किस हेपेटाइटिस के लिए अवेलेबल है? तो जितना भी वायरल हेपेटाइटिस है, ये ए बी सी ई, ये चारों आर एसेंशियली कोई ना कोई तरह से अल्टीमेटली प्रिवेंटेबल। क्यों? हेपेटाइटिस ए और ई ये कहां से फैलता है? गंदा खाना, गंदा पानी। सो दिस इज अगेन प्रिवेंटेबल कि हम जो पानी यूज करें, जिसको पी रहे, दैट मस्ट बी प्रॉपरली फिल्टर्ड, बॉइल्ड, खाना मस्ट बी प्रॉपरली कुक्ड, उसको हम खुले में ना छोड़ दे, उसको ढक के रखें। एंड इट्स ऑल्सो द म्यूनिसिपैलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें जो पानी दिया जा रहा है दैट शुड नॉट बी कॉन्टेमिनेटेड विद सूएज। सो दैट इज वन एस्पेक्ट दैट इज प्रिवेंटेबल। उसमें हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी अवेलेबल है इंडिया में, इवन दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल शेड्यूल, बट इट इज अवेलेबल इन इंडिया एंड पर्टिकुलरली बच्चों में इट इज काइंड ऑफ वेरी रिकमेंडेड एंड यू कैन एक्चुअली कंसल्ट योर डॉक्टर कि उनको हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन की जरूरत है कि नहीं। जी। एंड जो हेपेटाइटिस बी और सी है, देखिए ये कैसे फैलता है? फ्रॉम एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। तो अगेन इसको प्रोटेक्ट करने का एक तरीका तो होता है कि से एब्सोल्यूट नो टू आईवी ड्रग्स, नो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। हम जो ब्लड दे रहे हैं, आवर ब्लड बैंक्स मस्ट प्रॉपरली फॉलो प्रोटोकॉल, बस कहीं इधर से उधर से ना करें। जब भी कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं या कोई बार्बर के पास जा रहा है, टैटू पार्लर में जा रहे हैं, उधर इंश्योर करें कि एवरीथिंग इज स्टेरिलाइज्ड। एंड हेपेटाइटिस बी, वो इसका वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी से ना बस लिवर खराबी नहीं, इससे इट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ लिवर कैंसर ऑल्सो। ओके। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आपको लिवर का खराबी से बचाएगा। पहले तो हेपेटाइटिस बी से बचा रहे हैं, ऑन द लॉन्ग रन लिवर का खराबी से बचा रहे हैं, एंड आपको लिवर कैंसर से भी बहुत, एटलीस्ट फ्रॉम हेपेटाइटिस बी इट इज प्रोटेक्टिंग। एंड दिस वैक्सीन इज पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम। तो आजकल तो दोज हु आर गेटिंग बॉर्न, अगर वो इंस्टीट्यूशनल जगह पे डिलीवरी हो रहा है तो उनको ऑलरेडी एट बर्थ लग रहा है। एंड बाकी जो एडल्ट है, अगर उनको डाउट है कि मुझे वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा है, तो उसके लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं पता करने के लिए कि आपकी वैक्सीन की जरूरत नहीं है कि नहीं। एंड उसके लिए यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। जी। एक श्रोता हमारे साथ ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। जी सर, मैं शैलेंद्र कुमार सर, सेक्टर 35। लोकल बोल रहे हैं। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। डॉक्टर आर का डे हैं हमारे साथ, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। आप अपना सवाल पूछें। मैं कहा सर, मुझे फैटी लीवर ग्रेड 1 हो गया है, तो सर ये मतलब कितना खतरनाक है सर, ये कैसे ठीक होगा सर? ये क्या आप शराब पीते हैं? नहीं सर, मैं 7-8 साल में सिर्फ एक बार अल्कोहल ले लिया था सर। मैं बियर और आधा होता है उसका मिक्स ले लिया था ये दोस्त के कहने पर। नहीं, बट वैसे नहीं पीते हैं ना आप? हाँ, वैसे नहीं पीता हूँ सर। अच्छा, आप शुगर का कोई बीमारी है, शुगर या बीपी? नहीं सर, मैंने सर LFT, PFT और अल्ट्रासाउंड नहीं, शुगर या बीपी एक बार देख लो। देखिए, अगर आपको बस फैटी लिवर है तो फैटी लिवर चंडीगढ़ में लगभग 40-50% लोगों को फैटी लिवर होता है ना। तो इसमें बस फैटी लिवर मतलब कि आपके लिवर में चर्बी जम रहा है। तो एक तो क्यों जम रहा है उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करना है। जैसे मैं पूछ रहा था, आपको शुगर है कि नहीं, बीपी है कि नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक है कि नहीं, आपको कोई मोटापा है कि नहीं, ये सब तो आपको देखना है। एंड फैटी लिवर के में ना बस चर्बी जमना काफी नहीं है। जब वो चर्बी जमते जमते लिवर में सुक्रण होना चालू होता है, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, दैट इज व्हेन वी नीड टू गेट वरिड। तो उसके लिए आपको एक तो वो ब्लड टेस्ट आपका जो एक उसके साथ LFT के साथ एक आपका जो हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं वो करा लीजिए, और आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके एक फाइब्रोस्कैन या समथिंग लाइक दैट एक वो टेस्ट करा लीजिए। अगर उसमें सुक्रण आता है देन आपको इलाज की जरूरत है। अगर नहीं आता है उसमें सुक्रण, देन द मेन थिंग इज टू चेंज योर लाइफस्टाइल। एंड ये सारे शुगर, बीपी अगर ये है मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स, उसको कंट्रोल करना है।
नहीं सर, ये ग्रेड 1 कितने मतलब टाइम लेता है ठीक होने में, फैटी लिवर ग्रेड 1? बस ग्रेड 1 फैटी लिवर मतलब इतना आपका लिवर में चर्बी है। अब ऐसा होता है ना कि जब बीमारी बहुत आगे बढ़ जाता है उस टाइम पे भी चर्बी खुद घट जाता है, तो इसलिए फैट कितना है उससे बीमारी का सिवियरिटी नहीं पता चलता है, सुकरन कितना है उससे पता चलता है। कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा? इसके लिए आपके डॉक्टर को कंसल्ट करा लीजिए एंड एक फाइब्रो स्कैन या वैसा जाती कुछ टेस्ट कर लीजिए। जी धन्यवाद फोन करने के लिए। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। कौन सा बोल रहे हैं? हाँ जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। गुरतेग बहादुर मार्केट मंडी अहमदगढ़ से मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ। जी अंसारी साहब लीवर स्पेशलिस्ट हैं, आज हमारे साथ अपना सवाल पूछें। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे कि ना OTP की समस्या हो जाती है, मेरे को ये पहले भी आया, इसका कारण मेरे को पता चल जाता है। जैसे कोई खाने वाली चीजों में दिक्कत आ जाती है ना, जैसे बाहर ला कोई पैकिंग वगैरह चीजें खा ले तो बाद में उसके कारण कुछ दिनों बाद होती है। जैसे भूख का कम लगना, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, लिक्विड चीजें खाने को दिल कर रहा है, ऐसे लगता है भी जैसे पेट भरा हुआ है। ये भी कुछ नहीं, कई बार भूख ऐसे लगती है दिल नहीं करता खाने को। और सर ये अगर चेक भी करवाया, OTP वगैरह करवाया था लीवर का, एक बार मैंने LFT वगैरह भी करवाया था। वो क्या होता है, LFT होता है ना? जी जी हाँ जी, वो भी करवाया था। वो थोड़ी सोज वगैरह जैसे बोल देते हैं लीवर में। और सर इसका कारण कौन सी पीरियड, कितने समय की इसकी मेडिसिन होती है, भी बंदा कितना टाइम खा सके, जो इसकी प्रॉब्लम बहुत चल रही है। जैसे हर बंदा डॉक्टर बना बैठा है, बोलता है आलू बुखारा इमली मिश्री खाओ, बड़े बड़े प्रचार करते रीलों में, जो अब मोबाइल पर इतनी छोटी छोटी रीलें चलती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर जो मेडिसिन खाए तो कितने समय की मेडिसिन होती है इसकी? एक तो आपको जो प्रॉब्लम है, क्या वो आपका जो LFTs है उसके साथ जुड़ा हुआ है? ना भी हो सकता है एंड हाँ भी हो सकता है। हाँ भी हो सकता है इन द सेंस कि कभी कभी जब लिवर का कोई प्रॉब्लम होता है तो ऐसा नॉन स्पेसिफिक सा सिम्टम्स होता है। आपका ये OTPT कितना है? ये मेरा तकरीबन सर 130-40 हो गया था। अच्छा, 130-40 अगर है तो दैट इज सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है उसके लिए तो आपको तो डेफिनेटली इवैल्यूएशन की जरूरत है। आप शराब तो नहीं पीते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। एंड आपको शुगर या BP तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक थोड़ी सी बार दिक्कत आई है, BP कम हुआ है 1-2 बार। अच्छा, एंड आपका उम्र कितना है? उम्र सर है 38। तो आप प्लीज एक बार डॉक्टर को दिखाइए, ये रील वील ना देख के। वो आपको कुछ जांचें कराएगा कि ये देखने के लिए क्यों आपका ये लिवर एंजाइम्स अगर वो 130-140 ऐसे आ रहे हैं तो वो ना एटलीस्ट 3 गुना से भी ज्यादा आ रहा है, तो इसके लिए वो क्यों आ रहा है वो तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। आप प्लीज इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। जी शुक्रिया। थैंक यू सर। तो डॉक्टर साहब, जैसे इस लिसनर ने एक सवाल उठाया कि सोशल मीडिया के कई फायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं, तो अपने आप से ट्रीटमेंट लोग शुरू कर देते हैं। और एक पुराने कार्यक्रम में आपने बताया भी था कि जो A और E होते हैं वो तो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, उसमें लोग झाड़ फूंक करवाते रहते हैं और कुछ दिनों बाद खुद ही पीलिया ठीक हो जाता है। और किसी प्रकार का अगर पीलिया हो तो क्या ओवर द काउंटर कुछ किया जा सकता है कि तुरंत एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए? देखिए, एक बार तो एटलीस्ट एकदम लिवर एक्सपर्ट की तो जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट सब मेडिसिन स्पेशलिस्ट को तो डेफिनेटली एक बार दिखा लेना चाहिए कि इसमें कुछ करना है कि नहीं करना है, या करना है तो क्या करना है। जैसे कि वो हेपेटाइटिस A और E का आपने जिक्र किया, जो वैसे ही ठीक हो जाता है, लोग कुछ भी करके आ जाते हैं एंड दे थिंक कि वैसे ही ठीक हो गया, बट उसका कभी कभी तो बहुत नुकसान भी होता है। लोग अजीब अजीब तरह से दवा खा के आते हैं एंड देन वो दवा का साइड इफेक्ट के साथ वो हमारे पास लिवर खराबी के साथ एडमिट हो जाते हैं। तो एक बार एटलीस्ट तो कुछ बीमारियां हैं जो विच आर इनॉक्वस, जिसमें कुछ नहीं होता है, बट कभी कभी इसमें से ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज, एक बहुत सारे लंबा लिस्ट है। हम तो बस वायरल हेपेटाइटिस की बात करें, क्या वो ऐसे करके कुछ है कि नहीं, क्या इलाज की कोई स्पेसिफिक इलाज की जरूरत है कि नहीं, क्या कोई लिवर स्पेशलिस्ट की एडवाइस की जरूरत है कि नहीं। लिवर स्पेशलिस्ट तो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, बट देयर इज अ फिजिशियन अवेलेबल देयर इज अ मेडिसिन पर्सन अवेलेबल देयर। एटलीस्ट कुछ ना किसी को एक बार दिखा के ये कितना सीरियस है ये तो पता कर ले। हर OTPT बड़ा रहना इज नॉट वेरी वरीसम, है ना, बिकॉज वेदर वी लाइक इट और नॉट, हम सब में थोड़ा बहुत मोटापा रहता है, थोड़ा सा पेट रहता है, बहुत सारे लोगों को BP रहता है, उनका रहता है OTPT थोड़ा सा 50-60 ऐसा, उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बट किसी का अगर 160-170 इस जैसे वो पेशेंट को आ रहा था, उनमें हमें डेफिनेटली इवैल्यूएशन की जरूरत है।
जी। एक बार तो सलाह कर लेना चाहिए, उसके बाद चाहे हम कितना भी रील देख ले, सोशल मीडिया देख ले, बट मोटा मोटा एक अंदाजा तो ले लेना। जी जी जी। डॉक्टर आर्काडे, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि एक बार सलाह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि लीवर इकलौता एक अंग होता है मनुष्य के शरीर में, 2 पार्ट में नहीं होता, अकेला होता है और बहुत कार्य करता है। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। FM लाइफलाइन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ से। विशेषता जो चर्चा हम कर रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस पे। बी और सी के बारे में कहा कि वो साइलेंट किलर्स होते हैं, पहले आपने बताया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है? आपने एक चर्चा में बताया भी था कि काफी अच्छे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। इसका ब्रिलियंट ट्रीटमेंट्स है, एंड वो ट्रीटमेंट के बारे में बताने के पहले तो मैं ये भी बता दूं, आई फॉरगॉट टू से ड्यूरिंग द टेस्टिंग, अभी इंडिया में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लागू है, एंड वो प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग है इन पंजाब, इवन इन चंडीगढ़। तो ये जो प्रोग्राम है, इसमें टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। तो ये जो हेपेटाइटिस सी है, इसका ट्रीटमेंट इज मतलब रेवोल्यूशनाइज्ड। आज से मे बी इवन 15 साल पहले इसके लिए इंजेक्शंस लगता था, हार्डली कोई क्योर रेट होता था, इतना साइड इफेक्ट्स था, इसीलिए तो काला पीलिया कहते थे। ओके। बट अभी ट्रीटमेंट इतना बढ़िया हो गया है कि 1 गोली या 2 गोली आपको लेना है फॉर 3 मंथ्स, एंड द क्योर रेट्स इज 99%। इतना बड़ा क्योर रेट्स और शायद और कोई बीमारी में आजकल देखा जाता है। एंड ये दवा का प्रैक्टिकली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एंड व्हेन आई से क्योर रेट, मतलब वायरस शरीर से पूरा गायब, इट्स गॉन फ्रॉम द बॉडी। ओके। हेपेटाइटिस बी का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ओरल ट्रीटमेंट, एंड वो ट्रीटमेंट काफी दिनों से है, एंड वो टेनोफोविर जो है, बट उसका जो प्रॉब्लम है कि इसको हमें लंबा टाइम तक लेते जाना होता है, कभी कभी हमें लाइफ लॉन्ग भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि ये दवा से वो वायरस पूरा क्योर नहीं होता है। वो डेफिनेटली कंट्रोल हो जाता है, आपके शरीर में जितना वायरस है वो 0 हो जाएगा, बट लिवर में कहीं ना कहीं वो छुपा बैठा हो सकता है काफी टाइमों से। तो इसलिए इसमें लंबा ट्रीटमेंट लगता है, हो सकता है कि हम लाइफ लॉन्ग भी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। इसका भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, थोड़ा बहुत हड्डियां कमजोर हो जाना, वो भी एल्डरली में, बट ऐसा सच कुछ नहीं है। सो दीज आर वेरी सेफ ड्रग्स एंड वेरी वेरी इफेक्टिव ड्रग्स, विच मीन्स इवन मोर रीजन दैट यू गेट टेस्टेड कि आपको है कि नहीं। जी, ट्रीटमेंट सही टाइम पर अगर लिया जाए तो सही हो सकता है, कोई भी व्यक्ति ढंग से अपना जीवन जी सकता है, और अगर उसमें कोताही बरती जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? अगर ट्रीटमेंट में वो रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो तो बहुत कम होता है। ओके। द ट्रीटमेंट्स आर सो गुड, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हैव यू टेकन द ट्रीटमेंट इन टाइम। ओके। आपने अगर सिरोसिस के पहले ले लिया, तब तो लिटरली यू आर अ नॉर्मल पेशेंट। आफ्टर ट्रीटमेंट, जैसे कि हेपेटाइटिस सी में 3 महीना ट्रीटमेंट, 3 महीने के बाद हम लोग चेक करेंगे वायरस है कि नहीं। अगर वायरस चला गया तो यू आर क्योर्ड, मतलब आपको और फॉलोअप की ही जरूरत नहीं है। ओके। अगर आपको सिरोसिस है तब आपको फॉलोअप में रहना है, बट तब भी अगर वायरस चला जाता है, आप लिटरली एसिम्प्टोमेटिक ही रहोगे। आपका चांस कि पूरा लिवर खराब हो गया, मुझे ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगा, ये वो, उसका चांस ना के बराबर है। फिर भी आपको फॉलोअप में रहना होता है, क्योंकि तब भी ना एक रिस्क रह जाता है कहीं भी कैंसर वैंसर तो नहीं बन गया, इसके लिए हम फॉलोअप में रखते हैं। बट अगर आप बहुत लेट स्टेज में प्रेजेंट किया, जब आपका लिवर पूरा ही खराब हो गया है, जिसको हम कहते हैं डीकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस, जब आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उसमें वायरस को पूरा इलाज, या आपके लिवर में बहुत बड़ा कैंसर ऑलरेडी बन गया, उस टाइम पे वायरस को इरेडिकेट करके कितना चेंज होगा, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली फॉर हेपेटाइटिस बी, आप कब आ रहे हो ट्रीटमेंट के लिए? जी, तो ये तो रही वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात। और जो ज्वलंत मुद्दा रहता है, जैसे आपने कहा कि 40 से 50% जो जनसंख्या है उसके बीच में फैटी लिवर की समस्या बहुत है। तो चलते चलते हम इसे भी टच करना चाहेंगे कि ये फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम है इतनी बढ़ क्यों गई है, ऐसा क्या लाइफस्टाइल में हमारे बदलाव आया है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? 1973 में एक ओबेसिटी का सर्वे हुआ था इन इंडिया, जिसमें द थिंग वाज कि बस 14 लाख लोग थे हु वर ओबीस, और आज हमारा ओबेसिटी रेट्स आर ऑलमोस्ट 1/3। ओके। कुछ स्टेट्स में इट इज ऑलमोस्ट 30%, जिसमें से पंजाब इज वन ऑफ द हाईएस्ट अगेन ओबेसिटी स्टेट्स। दिस इज वन ऑफ द बिग रीजंस। हमें पता है कि इंडिया वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है, बिकॉज आउट ऑफ एवरी 5 पीपल 1 पर्सन हैज गॉट डायबिटीज। तो ये जो डायबिटीज बढ़ रहा है, जो मोटापा बढ़ रहा है, जो ब्लड प्रेशर का इतना वो बढ़े जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का गड़बड़ जो हो रहा है, ये सबसे होता है फैटी लिवर। एंड ऑल ऑफ दिस इज अल्टीमेटली लिंक टू आवर लाइफस्टाइल, कि हम क्या खाना खा रहे हैं।
एंड हम कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा खाना खा रहे हैं, इतना जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, एंड हम एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सबका लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गए, बैठे रह रहे हैं. तो दीज आर द रीजंस कि फैटी लिवर इतना बढ़ते जा रहे हैं. जी जी जी. तो चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि अपने आप को किस तरह से फिट रखा जाए? देखिए, लिवर आपका शरीर का इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, एंड इसमें कोई डिनायल नहीं है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. एंड द गुड थिंग इज कि ये लिवर का बहुत ज़्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी है, कि ये बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं एंड फिर भी ठीक हो सकता है. तो इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ ना करें. ये ठीक होने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, बट एक बार खराब हो गया तब इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट थिंग्स बैक ऑन ट्रैक. बट द गुड थिंग इज कि प्रैक्टिकली ऑल द मेजर लिवर डिजीजेस, अल्कोहल, फैटी लिवर डिजीज, viral hepatitis, these are all preventable essentially with lifestyle interventions, with maintenance of proper hygienic practices, vaccination. These are all preventable diseases. तो अगर हम हमारे lifestyle को ठीक करते हैं तो you can be protected from practically the most important, not just the liver diseases, but so many other diseases जो हमारे health के साथ लिंक्ड है, लिवर डिजीजेस का साथ लिंक्ड है, लाइक डायबिटीज, लाइक हाइपरटेंशन. ये सब लाइफस्टाइल के साथ है. हम लाइफस्टाइल को सुधरे, खाना को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, एंड वी विल हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. जी. तो डॉक्टर आरकाडे, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमें हेपेटाइटिस, खासकर जो वायरल हेपेटाइटिस है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी, और साथ ही में चलते चलते फैटी लिवर के ऊपर भी प्रकाश डाला, और साथ में बताया कि किस तरह से हम सब लोग इन सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को अगर ठीक रखें, क्योंकि ये सब प्रिवेंटेबल हैं. आप बच सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. नमस्कार. इसी के साथ आज का एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का. अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें. नमस्कार. एफएम लाइफलाइन.